ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं एक बार फिर आपके सामने भूपेश आनंद, CFA USA लेवल 1 इक्विटी इन्वेस्टमेंट का हम सब्जेक्ट कर रहे हैं एंड आई एम ऑन टू अ वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग, a very beautiful learning module named as market efficiency. We have already covered 2 readings. One is market organizational and structure, उसमें मैंने 20 to 22 lectures deliver किए, and then I started with security market index. In that I again covered 11 learning outcomes, and that too with 14 and 15 lectures with all practical problems. मैंने आपको करिकुलम के स्क्वेजर के सभी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, पुराने वाले भी नए वाले भी, सब कराए। और आज मैं एक नए लेक्चर, नए चैप्टर, नई सोच, नई एनर्जी के साथ, ये बड़ा प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है मार्केट एफिशिएंसी की हाउ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट एफिशिएंसी। अच्छा, आप ये बताइए, एफिशिएंसी का वैसे मैं आपसे पूछूं क्या मीनिंग क्या होता है? एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि आप बड़े एफिशिएंट हैं। CFA USA लेवल की पढ़ाई करने का मतलब ये हुआ, जो मुझे समझ आता है, कि भाई आप काम अपना अच्छी तरह से करते हैं। जो भी सिलेबस होता है CFA USA का, लेटेस्ट चेंजेस आती है, लर्निंग मॉड्यूल्स चेंज होते हैं, आपको सब मालूम चल जाता है। यू आर वेल अवेयर्ड। आप व्हाट्सएप ग्रुप में आपने ज्वाइन किया हुआ है, टेलीग्राम कोई ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, आप CFA की वेबसाइट रेगुलरली देखते हैं, आपका फ्रेंड सर्कल है, आप पूरे अपडेटेड हैं। मैं कहता हूं आप पूरे अपडेटेड हैं, तो कुछ भी चेंज होगा आपको विद इन सेकेंड्स पता चल जाएगा एंड यू विल रिएक्ट अकॉर्डिंगली। आई थिंक यही बात होगी ना एफिशिएंसी, अगर हम एज ए CFA यू स्टूडेंट की बात करें। सिमिलरली, जैसे मैं अज्यूम करता हूं कि जब ट्रम्प साहब दोबारा सेकेंड टाइम प्रेसिडेंट बन गए, कितना टाइम हो चुका, तो उसके बाद वो क्या पॉलिसीज लेकर आएंगे, क्या लॉज लाएंगे, क्या नए रेगुलेशंस होंगे, हमें अगर पहले से ही पता हो, सपोजिंगली आई एम लिविंग इन अमेरिका एंड आई नो दैट व्हाट आर द रूलिंग्स व्हिच विल बी देयर एंड आई स्टार्ट टेकिंग द एक्शंस ऑन दैट। अभी वो लॉज बने नहीं, रूल्स बने नहीं, लेकिन अब मुझे पता है कि अब ट्रम्प साहब दोबारा प्रेसिडेंट बन चुके हैं, तो ये वाली बातें होने वाली है। इट मीन्स मैं उसमें पहले से एक्शन कर दूं, इट मीन्स उसको मैं कहूंगा प्रोएक्टिव एफिशिएंट। एफिशिएंसी का मतलब है कि आपको सब कुछ इजीली, हर चीज अपडेटेड है, आपके पास नॉलेज है। आज उसी सोच से विद द सेम थॉट प्रोसेस आई एम स्टार्टिंग विद मार्केट एफिशिएंसी। तो आप जल्दी से पहले अपने रजिस्टर में, बेटा इंट्रो लेक्चर तो है लेकिन लिखना जरूर है, बिकॉज आई विल बी डिस्कसिंग विद अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लो चार्ट। मैं एक फ्लो चार्ट से पूरी मार्केट एफिशिएंसी का ताना बाना, इसकी पूरी एफिशिएंसी की रिलेशनशिप आपके सामने रख दूंगा। तो आप लिखिए ग्रेट मॉर्निंग। मैंने लिखा इक्विटी एक घड़े में और दूसरे घड़े में लिखा मार्केट एफिशिएंसी, क्योंकि आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं मार्केट एफिशिएंसी की बातें करने वाला हूं और ये इंट्रो लेक्चर है। और आप बिल्कुल कमर सीधी करके बैठे हुए हैं, आप टेबल चेयर में बैठ के पढ़ रहे हैं, मोबाइल फोन आपका बंद है और आप मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं। मेरी आवाज सुनो। मैं आज आपके सामने ये बात, एफिशिएंसी की बात बोल चुका हूं, है ना। जैसे हम कहते हैं ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, मैन, मनी, मशीन, मटेरियल, मैन पावर। आपने सबने किया होगा कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का मीनिंग, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ दिस, किसी भी चीज का इफेक्टिव। सिमिलरली इफ आई से मार्केट एफिशिएंट, क्या ये मार्केट एफिशिएंट है या नहीं, इसका मतलब उस मार्केट में, जो स्टॉक मार्केट में काम चल रहा है, जो प्राइसेस डिटरमाइन हो रहे हैं, जो डिमांड है, जो सप्लाई है, क्या उन सबको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन का नॉलेज है? क्या लेटेस्ट जो जो लॉज आ रहे हैं उनकी बातें पता है, या जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई उस कॉर्पोरेट एंटिटी में, ये जो भी क्राइसिस हुआ, क्या वो रशिया वर्सेस यूक्रेन की वॉर का क्या इफेक्ट होगा, क्या वेदर दैट मार्केट इज बिहेविंग ऑन द अपडेटेड इंफॉर्मेशन और वेदर दैट मार्केट इज टेकिंग सम टाइम टू रिएक्ट। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि आप देखते हैं मेल आती है, तो मेल आपको मिली नहीं, आप रिफ्रेश करते हैं, तो रिफ्रेश करते हैं तो मेल आती है, और कई बार आपको डायरेक्टली आ जाती है, कई बार नेटवर्क अच्छा हो। अच्छा, नेटवर्क अच्छा है तो एफिशिएंटली काम होता है, नेटवर्क ढीला है तो आपको बार बार व्हाट्सएप कॉल में दिक्कत आएगी। इट मीन्स आपका व्हाट्सएप एफिशिएंट नहीं है। मैं आज आपसे यही बात करने जा रहा हूं। मैं इन्हीं बातों को सिक्योरिटीज में, मार्केट्स में, इक्विटी शेयर्स में यूज करूंगा और आपको लॉजिकली बताने की कोशिश करूंगा कि व्हाट आई वांट टू से यू इन रिगार्ड टू दैट। आइए लेट्स हैव अ लुक। मैं चाहता हूं जी, पहले तो आप इसको छोड़ दीजिए ना, पहले आप फ्लो चार्ट बनाइए, 7 लर्निंग आउटकम का ताना बाना। दिस इज इंट्रो लेक्चर।
अभी कुछ लिखना नहीं है, मतलब अभी कुछ समझना नहीं है, पहले ध्यान से आज के इस लेक्चर में फ्लो चार्ट को समझना है। फर्स्ट बॉक्स जो मैं यहां पे बनाऊंगा, इसमें आप सबसे पहले हम लिखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट एफिशिएंसी। मार्केट एफिशिएंसी का मीनिंग है ही क्या, क्या कहते हैं मार्केट एफिशिएंसी, किसको बोलते हैं, व्हाट इज मार्केट एफिशिएंसी, आज देखेंगे। मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया, एफिशिएंट का मतलब बता दिया कि जैसा आपको इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, अपडेटेड है आप हर चीज में, जैसे आप हमेशा इंस्टाग्राम में रहते हैं, हमेशा टेलीग्राम में रहते हैं, हमेशा सोशल मीडिया में रहते हैं, कुछ भी घटना घटती है आपको पता होती है, इट मीन यू आर वेरी मच एफिशिएंट। बट घटना घट जाती है, उसका इफेक्ट हो जाता है, उसको उसके बाद आपको पता चलता है, इट मीन्स यू आर नॉट सो मच एफिशिएंट। So I can say there can be a weak form of efficiency, semi-strong form of efficiency और strong form of efficiency। तो आज हम उन तीनों लॉजिक्स को देखेंगे। इस चैप्टर में 7 लर्निंग आउटकम्स हैं एंड देन वी विल बी वॉचिंग दीज 3 क्वेश्चंस। मैं इन 3 क्वेश्चंस की बात करूंगा और फिर इनके 3 आंसर्स हम देखेंगे, जैसा हमने लास्ट मार्केट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में देखा, मार्केट इंडेक्सेस में देखा। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3, लर्निंग मॉड्यूल 3, रीडिंग नंबर 3, दैट इज इन रिगार्ड टू मार्केट एफिशिएंसी। इट मींस मैं एफिशिएंसी का कंसेप्ट मार्केट में यूज करूंगा। तो आइए जी, पहला बॉक्स हम बिल्कुल बनाना स्टार्ट कर चुके हैं, आप सभी मेरे साथ हैं, मैं आपके साथ हूं। 7 लर्निंग आउटकम्स इन रिगार्ड टू मार्केट एफिशिएंसी में फर्स्ट पार्ट आप लिख रहे हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट एफिशिएंसी। मार्केट एफिशिएंसी का एक्चुअली में मतलब ही क्या है, आइए आइए, मेहरबान मेहरबान मेहरबान। It is refers to the degree. It refers to the degree to which market prices reflect all available relevant information. इसका मतलब जो मंडी में प्राइस है, जैसे मैं कहता हूं जी प्याज है, टमाटर है, टमाटर जो प्राइस है वो पूरा डिटरमाइंड हो रहा है पूरी इंफॉर्मेशन के ऊपर कि कहाँ बारिश होगी नहीं होगी, अब क्या होगा, कैसा मौसम होगा, आगे फसल कैसी होगी टमाटर की, मतलब सारी इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए अगर हम टमाटर का प्राइस डिटरमाइन करें तो मैं कहूंगा टमाटर की मार्केट बड़ी एफिशिएंट है। सिमिलरली अब दोस्तों स्टॉक मार्केट में देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ कंपनीज, huge number of situations, huge number of experiences, huge number of instances, huge number of things which are happening. If your condition, if your market is, if your price of that stock is on the basis of that, all that updated information, yeah, I will say it means your market is, you are very much efficient. आप बड़े efficient हो, stock market efficient है, but क्या लगता है ये possible है? मतलब आप तो हमेशा व्हाट्सएप टेलीग्राम में देखते रहते हैं, सोशल मीडिया में देखते रहते हैं, क्या लाइफ में स्टॉक प्राइसेस की बात करें, आईबीएम का प्राइस, जनरल मोटर का प्राइस, माइक्रोसॉफ्ट का प्राइस, एप्पल कंप्यूटर्स का प्राइस क्या एकदम डिटरमाइन कर देंगे कि भाई ट्रंप ने कोई पॉलिसी चेंज की अचानक उसमें एप्पल का क्या इफेक्ट आएगा, क्या एकदम हो जाएगा? नहीं, प्रैक्टिकली नहीं है। मतलब वो एक बड़ा हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि हमें हर चीज हम ऑटोमेटिक कर देते हैं, है ना। नो डाउट जितना मर्जी एआई का जमाना आ जाए, आप मेरी बात को शायद समझ पा रहे हैं, तो पहले आप मीनिंग लिखिए जी, बाकी की बातें छोड़ दीजिए। इट रेफर्स टू मार्केट एफिशिएंसी का मतलब इट रेफर्स टू द डिग्री टू विच मार्केट प्राइसेस रिफ्लेक्ट ऑल अवेलेबल रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। ये कहते हैं जो उस डिग्री की बात कर रहे हैं, डिग्री कम भी हो सकती है, डिग्री ज्यादा भी हो सकती है, गर्मी कम भी हो सकती है, गर्मी ज्यादा भी हो सकती है, गर्मी बीच की भी हो सकती है। वो कितनी डिग्री है जिससे मतलब मार्केट प्राइस और इंफॉर्मेशन का डायरेक्ट ताना बाना है या नहीं, whether they are directly related with it or not। जैसे बारिश होती है, रेनफॉल और रेनकोट का ताना बाना है, सन का और सनस्क्रीन लोशन का ताना बाना है, दे आर डायरेक्टली रिलेटेड, ह्यूज डिग्री, ह्यूज एफिशिएंट। तो क्या मार्केट और मार्केट के जो प्राइसेस है और क्या उसकी जो इंफॉर्मेशन है, क्या उनमें डायरेक्टली रिलेशनशिप है या नहीं, उस डिग्री को बोलते हैं मार्केट एफिशिएंसी। 3 क्वेश्चन लिखेंगे जी, व्हाट इज इंट्रिंसिक एंड मार्केट वैल्यू। देखिए जी, मार्केट वैल्यू होती है जो आजकल बाजार में सीएफए यूएसए वालों को सैलरी मिल रही है, एक ज्वाइनिंग मान रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं लेवल 1 के बाद 1 लाख रुपए पर मंथ मिल रही है इंडियन रुपीस, बट एक्चुअली में वर्थ उसकी 60,000 50,000 70,000 है, लेकिन 1 लाख मिल रही है। तो वर्थ जो है, जो फंडामेंटल वैल्यू है, जो लिक्विडेटेड वैल्यू है, उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। और जो एक्चुअली में आज बाजार में जो कीमत है उसको बोलते हैं मार्केट वैल्यू।
तो हम कुछ लर्निंग आउटकम सीखेंगे with the help of which we will understand that what is the meaning of intrinsic value and what is the meaning of market value and why they are different and what are the ways with the help of which I can calculate market value of intrinsic value. तो क्वेश्चन नंबर 1 के बाद मैं आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 में. एक्सप्लेन मार्केट एफिशिएंसी की फॉर्म्स क्या है. मतलब वीक फॉर्म भी है, सेमी स्ट्रांग भी है, सुपर स्ट्रांग भी है, तो मतलब स्ट्रांग फॉर्म भी है, और वो कौन से फैक्टर्स हैं जो उसकी एफिशिएंसी को अफेक्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 आराम से लिखेंगे. मैंने कहा ना 7 लर्निंग आउटकम्स का मैं रिलेशनशिप दूंगा. मैं भूपेश आनंद, आपको पता है सभी में पहले इंट्रो लेक्चर्स देता हूं. इंट्रो लेक्चर्स एटलीस्ट हम अपलोड करते ही हैं. क्वेश्चन नंबर 1 आप लिख चुके हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन दैट. क्वेश्चन नंबर 2 आप लिख रहे हैं, एक्सप्लेन मार्केट एफिशिएंसी, फॉर्म्स एंड फैक्टर्स, डिस्क्राइब मार्केट एनोमलीज. देखेंगे मतलब कई बार हम जो सोचते हैं वैसा होता ही नहीं. हमें लगता है कि हम सीएफए यूएसए पार्ट 1 फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो जाएंगे. अज्यूम कर रहे हैं, रामलाल की बात कर रहा हूं. पास हो गया, फेल हो जाएगा, पास हो जाएगा, पास सोचा था फेल हो गया. मतलब कई बार हम जो हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं उसमें कुछ गलतियां हो जाती है, एनोमलीज हो जाती हैं. तो उस केस में क्या एफिशिएंसी रोल प्ले करेगी, हम देखेंगे उसको. उसके लिए आई हैव डिवाइडेड, देयर आर 3 आंसर्स. अब मैंने क्या किया, पहले एक बार इनके हम लर्निंग आउटकम देख लेंगे. लर्निंग आउटकम में है क्या क्या. आइए जी, आइए मैं भूपेश आनंद 7 लर्निंग आउटकम्स को पहले एक बार बता दूं, फिर वहां पे हम बाइफरकेट कर देंगे कि ऐसे कौन से 7 लर्निंग आउटकम्स हैं. फर्स्ट लर्निंग आउटकम इज डिस्क्राइब्ड मार्केट एफिशिएंसी. पहली बात तो यही है कि भाई मार्केट एफिशिएंसी होती क्या भाई साहब, ये तो बताओ. एंड रिलेटेड कंसेप्ट्स including their importance to investment practitioners, because I am going to become an investment consultant, I am going to become an investment practitioner, I am going to become a chartered financial analyst. तो उसके लिए क्या यूज है. कंट्रास्ट मार्केट वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू, मेरा पहला क्वेश्चन. एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट अफेक्ट. ऐसी कौन सी बातें जो सीएफए यूएसए जल्दी करा देती है, कुछ फैक्टर्स तो होंगे ना. इसी तरह से क्या मार्केट एफिशिएंसी ज्यादा बेटर है, वीक फॉर्म है, सेमी स्ट्रांग है, स्ट्रांग है, तो क्या कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं. तो दैट इज लर्निंग आउटकम नंबर सी. देन वी विल बी डिस्कसिंग द वीक फॉर्म, सेमी स्ट्रांग फॉर्म एंड स्ट्रांग फॉर्म. इट मींस देयर आर 3 फॉर्म्स. क्या वो जब स्ट्रांग फॉर्म होगी तो मैं कहूंगा बड़ी एफिशिएंट है. एक्सप्लेन द इंप्लीकेशंस ऑफ ईच फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी फॉर फंडामेंटल एनालिसिस. अच्छा, जब आपकी बात करें कि मार्केट एफिशिएंसी का फंडामेंटल एनालिसिस में क्या इफेक्ट पड़ेगा, टेक्निकल में क्या इफेक्ट आएगा, एंड आई थिंक आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं. डिस्क्राइब मार्केट एनोमलीज, डिस्क्राइब बिहेवियरल फाइनेंस एंड इट्स पोटेंशियल रेलेवेंस टू द अंडरस्टैंडिंग एनोमलीज. आराम से. मैंने कहा दोस्त ये करिकुलम से कॉपी पेस्ट मारा मैंने, स्क्वेजर में भी है, लेकिन मैंने मजे की बात है इनको बाइफरकेट कैसे किया वो लिखना आपने. जैसे मैंने कहा जी क्वेश्चन नंबर 1 था व्हाट इज इंट्रिंसिक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू, तो ये तो है ही लर्निंग आउटकम नंबर बी. इट इज डिस्क्राइब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू. वी हैव जस्ट सीन. क्वेश्चन नंबर 2 है मार्केट एफिशिएंसी क्या होती है. इसमें बड़े सारे लर्निंग आउटकम बनते हैं. फैक्टर्स कौन से अफेक्ट करते हैं मार्केट एफिशिएंसी को, मार्केट एफिशिएंसी है क्या. तो लर्निंग आउटकम ए, व्हाट इज मार्केट एफिशिएंसी, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट मार्केट एफिशिएंसी, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मार्केट एफिशिएंसीज एंड हाउ इट विल अफेक्ट. मार्केट एफिशिएंसी विल अफेक्ट द फंडामेंटल एनालिसिस, इंप्लीकेशंस ऑफ मार्केट एफिशिएंसी इन द फंडामेंटल एनालिसिस एंड द टेक्निकल एनालिसिस. देखिए रटे हुए हैं. ये इसलिए हुआ कि मैंने लिखा. अभी मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में हैंड रिटन स्लाइड से लिख के बताऊंगा. बेटे जब मैं कुछ भी लिखता हूं ना तो आधी से ज्यादा बातें मुझे समझ आ जाती है. और लास्ट में क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज व्हाट आर द मार्केट एनोमलीज. तो उसके लिए लर्निंग आउटकम एफ और जी करेंगे. टोटल 7 लर्निंग आउटकम्स हैं. मैं फिर रिपीट करता हूं, मुश्किल कुछ नहीं है, बड़ा मजा आने वाला है आपको. इन सभी लेक्चर्स में इतना अच्छा लगेगा कि मैं क्या बताऊं. इनके सभी के कंसेप्ट मैंने प्रिपेयर किए हैं. दैट इज इन रिगार्ड टू मार्केट एफिशिएंसी, मार्केट वैल्यू वर्सेस इंट्रिंसिक वैल्यू, फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट एफिशिएंसी, फॉर्म्स ऑफ मार्केट एफिशिएंसी, एनोमलीज, सब बातें हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे. दोस्तों लेट्स स्टार्ट विद द कंसेप्ट नंबर 1 मार्केट एफिशिएंसी. वैसे आज इंट्रो लेक्चर है, मैंने कुछ बताना नहीं है, तो लेक्चर नंबर 1 से हम शुरू करने वाले हैं और वो भी मैं हैंड रिटन स्लाइड से पहले कराऊंगा. जस्ट एक आइडिया के लिए मैंने कहा इन एन इंफॉर्मेशन एफिशिएंट मार्केट सिक्योरिटी प्राइसेस रिफ्लेक्ट ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन फुल्ली, क्विकली एंड रैशनली. मैंने कहा एक मार्केट जो बड़ी एफिशिएंट होती है उसमें जो प्राइसेस होते हैं बिल्कुल रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं पूरे के पूरे
बहुत जल्दी और रैशनली, हैंस इट विल बी डिफिकल्ट टू बीट द एफिशिएंट मार्केट ऑन द कंसिस्टेंट बेसिस। ठीक है सर, मैंने बड़ी मेहनत की है, अभी आपके सामने मैंने केस स्टडीज बनाई है जो हम लेक्चर नंबर 1 से डिस्कस करेंगे, और उनके लिए मैंने मैकडॉनल्ड्स की केस स्टडी यूज की है, एक्टिव की बात की है ना, मैंने अलग अलग कंपनीज की केस स्टडीज दी है, जनरल मोटर्स की केस स्टडी यूज करेंगे, फिर उसके बाद मार्केट वैल्यूज एंड इंट्रिंसिक वैल्यू में डिस्कस करेंगे कि भाई इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, उनके ग्राफ्स बनाए हैं मैंने, मतलब करिकुलम में नहीं होगा, स्क्वायर में नहीं होगा, फिर भी मैंने एक्सप्लेन करने के लिए उनको सारी बातों को एक्सप्लेन करने के लिए बताया। ठीक है जी, और उनकी एफिशिएंट मार्केट की, उसकी सबकी अलग अलग केस स्टडीज प्रिपेयर करके आपको समझाने की कोशिश की है। लेक्चर नंबर 1 जब मैं कराऊंगा तो ऑटोमेटिकली आपको समझ आएगा। मैं एक गाने के साथ आज का लेक्चर कंप्लीट करना चाहता हूं, गाना सुनना ध्यान से, और लास्ट इसका लास्ट और तुम 40 साल की एक रनडाउन देसी रेसलर उठा लाए। दिखा तुझ में कितनी रेसलिंग बाकी है। मैंने पहलवानी जरूर छोड़ी है। 40 साल के रेसलिंग, आखिरी डायलॉग जरूर सुनना जी, क्या कह रहा है सुनना जरा। पर लड़ना नहीं भूला। मार दे उसका पंजारे। करके दिखाओ, ऐलान कर दो कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में CFA USA लेवल 1 क्लियर कर दूंगा, बार बार एग्जामिनेशन फीस डॉलर्स में नहीं दूंगा। कर दो ऐलान, कर दो। ऊपर अल्लाह नीचे धरती, बीच में तेरा जुनून CFA USA करने का। मैं लास्ट में ले गया एक डायलॉग, बड़ा अच्छा है, आप सुनिएगा, अब सुनना जरा ध्यान से। ये लीजिए, अब सुनना जी, अब आ रहा है। कोई तुम्हें तब तक नहीं हरा सकता जब तक तुम खुद से ना हार जाओ। कोई तुम्हें तब तक नहीं हरा सकता जब तक तुम खुद से ना हार जाओ। सब कहें आपसे नहीं होगा, आपके अंदर से है कि मैं CFA USA लेवल 1 फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करूंगा, तो कर सकते हो। कोई तुम्हें नहीं हरा सकता जब तक तुम खुद से ना हार जाओ। इन्हीं बातों के साथ मैं लेक्चर 1 में मिलूंगा, हैंड रिटन स्लाइड्स के साथ, बड़ी प्यारी प्यारी बातें करने वाले, इंपॉर्टेंट केस स्टडीज करेंगे। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चीयरफुल।